बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन कराम, मैं हूं मखदूम शहाबुद्दीन और आप देख रहे हैं मेरा फ़ेसबुक और यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूं आप सब लोग बखैर व आफ़ियत होंगे और जहां भी होंगे अपने अहले खाना समेत खुश व खुर्रम भी होंगे। नाज़रीन कराम, अफ़गानिस्तान के अंदर आए रोज़ हर गुज़रते लम्हे के साथ जैसे जैसे अमरीकी अफ़वाज का इनख़ला जो है वो आखिरी मरहले में दाखिल हो रहा है, वहीं दूसरी जानिब अफ़गान तालिबान की काबुल की जानिब पेशकदमी जो है वो भी जारी व सारी है। और अफ़गानिस्तान के अंदर अशरफ गनी की हुकूमत हो या फिर उनकी अफ़गान नेशनल आर्मी ANA हो, उसकी नाकामियों का सिलसिला जारी व सारी है। इस सब के अंदर अशरफ गनी और दीगर जितने भी उनके ओहदेदारान हैं, उनकी आर्मी है, उनका ये ख़याल था, उनका ये क़यास था कि अमेरिका जो है वो अफ़गान तालिबान के ख़िलाफ़ जब मुकम्मल तौर पर अमेरिका निकल जाएगा तो उस जंग में उसका साथ देंगे किसी न किसी तरह से। लेकिन अब जो US सेंटकॉम के कमांडर हैं जनरल केनेथ मैकेंजी, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट सामने आई है। ये स्टेटमेंट बड़ी अहम है। इसने पूरे का पूरा अफ़गानिस्तान जो है उसका मंज़रनामा नाज़रीन कराम इस वक्त बदल के रख दिया है। और ये इंटरव्यू जो है ये दौराने परवाज़ उन्होंने एक अमरीकी नशरियाती इदारे को दिया और मैं इसका जो सबसे इम्पॉर्टेंट 1 मिनट का क्लिप है एक्सक्लूसिवली वो आपके सामने आपकी स्क्रीन्स पर भी चलवाऊंगा और आपको बताऊंगा कि इस वक्त वहाँ पर होने क्या जा रहा है, जबकि जो ऑन ग्राउंड सिचुएशन है अफ़गानिस्तान की वो भी आपके सामने रखी जाएगी। वहाँ पर कशीदगी में किस तरह से इजाफ़ा हो रहा है, किस तरह से कशीदगी जो है वो अपने उरूज पर पहुँच चुकी है, इसके मुतल्लिक भी कुछ डिटेल्स हैं जो आपके सामने रखनी है। आपने करना यह है कि आपने चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आने वाली तमाम तर वीडियोस आप तक पहुंचती रहें और इसी तरह आपका और मेरा ये साथ जो है ये बरकरार रह सके। नाज़रीन कराम, इस वक्त अफ़गानिस्तान के अंदर जो सूरत हाल है वो ये है कि वहाँ पर 30 से ज़ायद जो सूबे हैं अफ़गानिस्तान के, उनमें से 26 प्रोविंसेस ऐसे हैं जहाँ पर फुल स्केल वॉर जारी है। यानी कि अफ़गान तालिबान जो हैं वो मुख्तलिफ़ सतह पर मुख्तलिफ़ सूबों के अंदर मुकम्मल तौर पर जो जंग है उसे जारी रखे हुए हैं। और पहले वो सिर्फ़ और सिर्फ जो इम्पॉर्टेंट इलाके थे, इम्पॉर्टेंट शहर थे, उनके बाहर अपने बिल्कुल कैंप्स लगा के बैठे हुए थे कि सही वक्त आने पर हम शहर जो है उसे अपने अंडर ले लेंगे। लेकिन अब तालिबान ने इज़ला के लेवल पर यानी कि डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो अपनी फतूहात हैं उनका ऐलान करना शुरू कर दिया है और बहुत सी अहम डिस्ट्रिक्ट्स जो हैं उनके ऊपर बाकायदा तौर पर तालिबान जो है उन्होंने अपने परचम लहरा दिए हैं। कुछ जगहों पर अफ़गान नेशनल आर्मी के साथ झड़पें हुई, कुछ जगहों पर अफ़गानिस्तान की जो फ़ौज है उसे तालिबान जो हैं उनकी तरफ से बाकायदा तौर पर उन्हें निशाना बनाया गया और बहुत सी जगहों पर आर्मी जो है अफ़गानिस्तान की उन्होंने अपने हथियार खुद ही डाल दिए और उनकी गिरफ़्तारी के हुक्म अब अफ़गानिस्तान की हुकूमत जो है वो जारी कर चुकी है। खैर, अफ़गानिस्तान के फ़ौजियों का भी कोई ख़ास कसूर नहीं है। वो इस कदर उन्हें मफलूज कर दिया गया था कि वो हर चीज़ के लिए रिलाय करते थे अमरीकी अफवाज पर, वो हर चीज़ के लिए रिलाय करते थे नेटो की अफवाज पर। और अब जब हकीकतन नाज़रीन कराम उनके साथ ये मामला हुआ है और वहाँ से ये लोग निकले हैं और वो अब इनकी मदद नहीं कर रहे, तो वो बिल्कुल एक अपाहिज की सी सूरत हाल है और वो इस सब के लिए तैयार ही नहीं थे। बहुत सी हाईवेज़ जो हैं वो बंद कर दी हैं तालिबान ने जो काबुल की जानिब जा रही थी। यानी कि बहुत से अज़ला और बहुत से सूबे जो हैं उनका काबुल जो कि दारुल हुकूमत है उसके साथ इस वक्त राब्ता जो है वो मुनक़ता हो चुका है। जबकि अभी जुलाई, अगस्त, सितंबर तकरीबन 3 महीने नाज़रीन कराम अभी रहते हैं अमरीकी अफवाज के मुकम्मल इनख़ला पे। 9/11 जो है उसके 20 साल मुकम्मल होने पर आखिरी अमरीकी फ़ौजी जो है वो सितंबर के अंदर अफ़गानिस्तान की सरज़मीन जो है वो छोड़ देगा। अब इस सब के अंदर अमेरिका जो है वो एक जानिब अड्डे भी मांग रहा है और वो अड्डे किसके लिए हैं, क्योंकि वो क्या अड्डे तालिबान के ऊपर हमलों के लिए हैं, इसके ऊपर भी एक वजाहत आई है जो केनेथ मैकेंजी की स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखनी है। पहले मैं आपके सामने कुछ डिटेल्स रख दूँ। ये आप देख सकते हैं अफ़गानिस्तान, मोर्टार लीव्स 5 पीपल डेड, यानी कि मोर्टार गोला जो है वो लगा है जिससे 5 लोग जो हैं वो मारे गए हैं और ये
ابھی افغانستان کی آرمی جو ہے اس نے کہا ہے کہ طالبان کی طرف سے ریزیڈنس جو ہے افغانی لغمان پروونس جو ہے اس کے اندر، لغمان صوبے کے اندر یہ حملہ کیا گیا ہے، جس میں 5 عام شہری جو ہیں وہ مارے گئے ہیں۔ اور یہ سب کچھ جو کیا گیا ہے یہ 201 سیلب کور جو ہے افغان نیشنل آرمی کی، اس کی رپورٹ کے اندر یہ جاری کیا گیا ہے، اور اس کے اندر انہیں بتایا گیا ہے کہ وہ اس کے متعلق کچھ بھی نہیں کر سکے۔ اور انہوں نے جو لغمان پروونشل کاؤنسل چیئرمین ہیں عتیق اللہ، انہوں نے یہ اناؤنس کیا ہے کہ ابھی تک فائٹنگ جو ہے طالبان اور سیکیورٹی فورسز جو ہیں ان کے درمیان اس وقت جاری و ساری ہے۔ اس کے ساتھ ہی ساتھ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں ایک اور خبر اپنی سکرینز کے اوپر، 3 people killed in Afghanistan land mine blast. Taliban claim control of 5 districts. Government calls it strategic retreat, claiming troops killed 86 insurgents. یہ اس وقت کی موجودہ صورتحال کا لب لباب ہے۔ افغانستان میں لینڈ مائن کے ایک دھماکے کے اندر 3 افراد جو ہیں وہ جاں بحق ہوئے ہیں، جبکہ طالبان جو ہیں انہوں نے کلیم کر لیے ہیں 5 مختلف اضلاع کے اوپر اپنا قبضہ جو ہے، اور ابھی تو یہ بالکل شروع ہوئے ہیں۔ یہ کابل کے ارد گرد بھی اپنے کیمپس لگا کر بیٹھے ہیں، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ حکومت جو ہے افغانستان کی اس نے کہا ہے کہ انہوں نے 86 طالبان جو ہیں، 86 انسرجنٹس جو ہیں انہیں مارا ہے۔ یہ ان کا دعوی، البتہ اس کی جو تصدیق ہے وہ ابھی تک سامنے نہیں آئی۔ اور اس سب کے اندر یہ جو واقعہ ہوا ہے یہ ایسٹرن پکتیا جو صوبہ ہے اس کے اندر ایک لینڈ مائن بلاسٹ ہوا جس میں 3 لوگ مارے گئے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ مزید لوگ جو ہیں وہ اس طرح کے اسی ایریے کے اندر پہلے بھی مرتے رہے ہیں لینڈ مائن بلاسٹ کے اندر۔ اور UN جو ہے اس کے ایسٹیمیٹ کے مطابق یہاں پر 120 لینڈ مائن ریلیٹڈ ابھی تک ڈیتھس ہو چکی ہیں اس پورے علاقے کے اندر۔ اب ناظرین کرام، اس سب کے اندر جو سب سے بڑی خبر سامنے آ رہی ہے وہ امریکہ کے جو سینٹ کام ہیں، سینٹرل کمانڈ کے سب سے امپورٹنٹ کمانڈر جنرل کینتھ فرینک میکنزی کی طرف سے آئی ہے، اور اس کی ڈیٹیلز جو ہیں وہ میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں، اور اس سے بڑا کچھ واضح ہو گیا ہے۔ امریکہ آپ کو پتہ ہے کہ ناظرین کرام اس وقت خطے کے تمام تر ممالک جو ہیں ان سے اڈے مانگ رہا ہے، اور اس کی کوشش ہے کہ جو اڈے ہیں وہ اسے کسی بھی طریقے سے مل جائیں، لیکن ان اڈوں سے اس نے بمباری کس پر کرنی ہے یہ ایک بڑا سوالیہ نشان تھا۔ اس پر افغانستان کی حکومت اور اشرف غنی جو ہے اسے بھی یہ امید تھی، اسے بھی یہ آس تھی کہ کسی بھی صورت ہو سکتا ہے کہ یہاں پر جو معاملہ ہے اس کے اندر یہ افغان طالبان کے اوپر بمباری کے لیے اڈے مانگ رہا ہے، لیکن کینتھ میکنزی جو ہے اس نے ایک سٹیٹمنٹ دی ہے، اور یہ سٹیٹمنٹ بڑی اہم ہے، اور اس سٹیٹمنٹ کو سننے کے بعد آپ کو بھی تمام تر چیزیں جو ہیں وہ واضح ہو جائیں گی۔ سب سے پہلے آپ ذرا یہ سٹیٹمنٹ جو ہے یہ سن لیں، اس کے بعد میں اسے ایکسپلین کرتا ہوں۔ And let's talk about how strikes are going to change. Because currently, as I understand it, and please correct me if I'm wrong, the United States forces are going to be striking the Taliban if they put Afghan forces in danger. That is continuing to go on right now, correct? So long as we have forces in country. Those forces, as you know, are going to draw down to zero at some point in the future. After that, the strikes that we do in Afghanistan are going to be against Al-Qaeda and ISIS. So when Al-Qaeda and the Taliban are linked, as they are intimately in several areas across Afghanistan, then what? Do you take the call to strike Al-Qaeda, or do you take the call to not strike the Taliban? Let's remember that the reason we're striking is if attack plans have been discovered to strike our homeland. That would be the reason for any strikes that we do in Afghanistan after we leave. It would have to be that we've uncovered someone who wants to attack the homeland of the United States, one of our allies and partners. That would be the reason for a strike that goes into Afghanistan. ناظرین اکرام، یہ جو اسپیشل ویڈیو کلپ ہے یہ آپ نے سنا، اس نے بجلیاں گرا دی ہیں۔ یہ جہاز میں دوران پرواز جو ہے ایک صحافی کے ساتھ گفتگو کر رہے تھے، اور اس کے اندر جب صحافی نے ان سے یہ سوال پوچھا کہ کیا افغانستان کی فورسز کے اوپر جب طالبان حملہ کریں گے امریکہ کے نکلنے کے بعد تو اس کے اوپر کیا طالبان کے اوپر آپ سٹرائک کریں گے، تو اس نے کہا کہ جب تک ہمارے اپنے فوجی ہیں ہم سٹرائک کریں گے۔ اگر ہمارے فوجیوں کو کچھ نقصان ہوا، جب ہمارے فوجی نکل جائیں گے تو ہمارا جو سٹرائک کرنے کا مقصد ہے وہ نہیں ہوگا، اور ہم طالبان جو ہیں ان کے اوپر سٹرائک نہیں کریں گے، ہم القاعدہ یا ISIS کے اوپر سٹرائک کریں گے، اور وہ بھی اس صورت میں اگر وہ ہمارے ملک کے متعلق یا ہمارے ملک کی سالمیت اور ہمارے اتحادی ممالک کی جو سالمیت ہے اس کے لیے خطرہ بنیں گے۔
तो ये इनकी तरफ से नाज़रीन करام बड़ी क्लियर कट स्टेटमेंट आई है। आप ये ख़बर भी देख सकते हैं, फैटल न्यूज़ फॉर द काबुल रजीम, यानी कि इंतहाई बुरी खबर है काबुल की हुकूमत के लिए। सेंटकॉम कमांडर जनरल केनेथ फ्रैंक मैकेंजी सेज दैट यूएस विल नॉट सपोर्ट काबुल रजीम विद एयर स्ट्राइक्स अगेंस्ट तालिबान आफ्टर विड्रॉल, ओनली विल टारगेट अल-कायदा एंड आईएसआईएस, यानी कि काबुल की जो हुकूमत है उसकी कोई मदद नहीं की जाएगी, अफगान नेशनल आर्मी की कोई मदद नहीं की जाएगी, वो जाने और तालिबान जाने और उनका काम जाने, हम इस सब के अंदर जो है अपनी टांग नहीं अड़ाएंगे। ये बड़ा क्लियर कट मैसेज जो है ये दे दिया गया है नाज़रीन कराम इनकी जानिब से, और ये एक बहुत बड़ी चीज़ है और इसने पूरे का पूरा जो जंग है उसका धारा बदल दिया है। और अब तालिबान जो हैं उनकी वहाँ पर हुकूमत बनने की अमेरिका के निकलने के बाद राहें जो हैं वो बहुत ज़्यादा हमवार नाज़रीन कराम हो चुकी हैं, और तालिबान जो हैं वो पूरे का पूरा इलाके जो हैं वो क्लेम कर लेंगे, और उनके लिए अब ये कोई इतना मुश्किल नहीं रहा, और ये बाकायदा तौर पर अशरफ गनी की हुकूमत के लिए मौत साबित होने जा रहा है। आपने इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, बताइएगा इस पूरे सिनेरियो को आप किस तरह से देख रहे हैं। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने इर्द गिर्द लोगों का भी आपने बहुत ज़्यादा ख्याल रखना है। इस मुल्क पाकिस्तान का भी अल्लाह ताला पाकिस्तान को सलामत रखे, अल्लाह ताला पाकिस्तान को ता क़यामत रखे। अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद।